रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 2 का हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, पास्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो आज हमारा 7वां क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी की काइंड्स, और कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 232 में इमरजेंसी की कितनी काइंड्स हैं या इमरजेंसी के बारे में क्या डिस्कस किया है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कौन इम्पोज कर सकता है या कौन प्रोक्लेम कर सकता है? जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, वो इमरजेंसी इम्पोज करता है कंट्री में, किसी भी प्रोविंस में या किसी भी पार्ट में, ठीक है, और उसके मुताबिक रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 73 के आइन के मुताबिक इसमें सर्टेन प्रोविजंस हैं दिए गए हैं जिसमें इमरजेंसी के बारे में डिक्लेयर किया बताया गया हुआ है कि सर्टेन सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। इमरजेंसी जो है वो तीन कैटेगरी में कैटेगराइज की गई है, ठीक है। सबसे पहले तो स्टेट इमरजेंसी है, दूसरा इंटरनल डिस्टरबेंस है, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। आर्टिकल 232 जो है, जो आर्टिकल 232 है कॉन्स्टिट्यूशन का 73 के आइन का, वो डील करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, तो चले आगे चलते हैं। ये रेलिवेंट प्रोविजंस को देखते हैं। आर्टिकल 232 से लेके 237 तक कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें आर्टिकल 232 से लेके 237 तक ये डील करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी की जो भी डिटेल्स हैं वो इन आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद हम डेफिनेशन पे देखेंगे कि इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है। इमरजेंसी ऐसे सिचुएशन को कहते हैं या ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जिसमें सीरियस थ्रेट हो, ठीक है, नेशन की एग्जिस्टेंस को, और जिसमें गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया जाता है टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस दैट डू नॉट नॉर्मली अलाउड, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल हालात में अलाउड नहीं होते, ताकि नेशन की जो प्रोटेक्शन है और उसको बरकरार किया जा सके, ठीक है। नॉर्मल हालात में वो नहीं किए जा सकते, जैसे कि फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन हो जाती है, ठीक है, ये नॉर्मल हालात में नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हम आते हैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। ये जो पावर है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। ओनली प्रेसिडेंट इशू इमरजेंसी या प्रोक्लेम इमरजेंसी, ठीक है। और वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये टाइम है कि वो इमरजेंसी इम्पोज करे या नहीं, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता है। काइंड्स देखेंगे कि इमरजेंसी की कितनी काइंड्स हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इमरजेंसी की तीन काइंड्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी क्या होती है? स्टेट इमरजेंसी वो इमरजेंसी होती है जिसमें किसी स्टेट की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी को थ्रेट हो, ठीक है, खतरा हो। जैसे कि वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या इंटरनल अनरेस्ट हो गया, ठीक है। ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो डिक्लेयर करे स्टेट इमरजेंसी थ्रू आउट द कंट्री इन अ स्पेसिफिक, और या कोई स्पेसिफिक एरिया को फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी सस्पेंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट, एंड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और सस्पेंडेड। जिसकी वजह से ये इफेक्ट आ सकते हैं कि जब स्टेट इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट को, या पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी के थ्रेट हो, ठीक है। तो उस सूरत में जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाता है टू सम एक्सटेंट, और जो फंडामेंटल राइट्स है, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं, वो रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन प्रोविंसेस, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी प्रोविंसेस में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, दिस in case the president is satisfied with the report of the governor concerned that the situation has arisen in which the government of the province cannot be carried on the accordance with the provision of the constitution, he claim in emergency, ठीक है। अगर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, जो गवर्नर ने उसको रिपोर्ट दी होती है कंसर्न सिचुएशन, जो सिचुएशन एराइज्ड हुई होती है कंसर्न प्रोविंस में, ठीक है, कि वो अपनी जो
की ब्रेकडाउन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी ऑफ प्रोविंसेस है उसकी ब्रेकडाउन की वजह से वो रिपोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है गवर्नर की रिपोर्ट पे प्रेसिडेंट, तो वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है तो जो फेडरल एग्जेक्टिव है, ठीक है, और जो फेडरल लेजिस्लेचर है वो टेक ओवर कर लेता है फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल एग्जेक्टिव और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे। मतलब ये है कि जो फेडरल एग्जेक्टिव होता है, फेडरल लेजिस्लेचर होती है, वो टेक ओवर कर लेती है फेडरल ये जो क्या नाम है, प्रोविंशियल एग्जेक्टिव और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के ऊपर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी की बात आ जाती है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी जो होती है वो 6 मंथ होती है। ठीक है, और उसके बाद टू सम एक्सटेंड जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट से या अगर पार्लियामेंट पास कर दे, मंजूर कर दे, तो ये 2 महीने के लिए और भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, ज्वाइंट सेटिंग में proclamation in case of financial emergency। ठीक है, if the president is satisfied that the situation has arisen whereby the economic life, financial stability or credit of Pakistan or any part thereof is threatened, he may declare emergency। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो इकोनॉमिक लाइफ है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या क्रेडिट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो खतरे में है, तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं विद गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, और या तो कोई सारे जो गवर्नर्स होंगे प्रोविंस के उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद, और या किसी कंसर्न प्रोविंस में अगर उसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज करनी है, तो वो उस कंसर्न प्रोविंस के जो गवर्नर है उसके साथ कंसल्टेशन करने के बाद वो इमरजेंसी इंपोज करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।